मोहम्मद अली जिन्ना साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर आपको कुछ शुबहात हैं जिसकी वजह से सरकार जो है आप पे कई तरह के इल्ज़ामात भी आयद कर रही है और उसका नतीजा देखने को ये मिला कि झारखंड में आप पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई गई। तो कैसे टैकल कर रहे हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक न्यू सोशल मूवमेंट है। ये मुसलमान कम्युनिटी को सारे मामला में एम्पावरमेंट करना, एजुकेशन, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, सारे प्लेटफॉर्म में। इसके साथ सारे इंडियन सिटीजन्स को एक इक्वल जस्टिस मिलना, ये है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मकसद। लेकिन ये फ्यू मीडिया ये पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो हम लीगली फेस कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, अभी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA में ये कौन सा मीडिया पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ एक फॉल्स एलिगेशन किया है, उसके ऊपर हम केस किया है। वो सारे मीडियाज़ के ऊपर भी NBSA वो एक वार्निंग दिया है, सबको नोटिस भी भेज दिया है। दूसरा, एक झारखंड में अभी हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया झारखंड स्टेट में बैन हुआ था, लेकिन वो हम लीगली अभी फाइट कर रहा है। वो हियरिंग सब ख़त्म हो गया है, वो वेरिडिक्ट आने वाला है, वो हम वेट करेंगे, उसके साथ हम लीगली भी फाइट करेंगे। सर, बीजेपी अक्सर आप पे इल्ज़ाम लगाती है या एलिगेशन लगाती है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो तशद्दुद में भी लगे रहे, मतलब हमला भी किया, एक प्रोफेसर का हाथ काटने की जो बात थी, उसको लेकर के जो काफ़ी आप पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। कैसे डिफेंड करते हैं आप अपनी तंजीम को? ये बीजेपी RSS लोग वो एक एलिगेशन कर रहा है, उसमें क्या भी सच नहीं है। वाचोली के प्रोफेसर केस बोल रहा है, वो एक उधर का सारे दुनिया का एक मुसलमान लोग उनको ज़िंदगी के ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है प्रॉफेट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके खिलाफ वो कुछ राइट अप आया है। उसके खिलाफ एक लोकल इंसिडेंट था, हाँ ये है सच। उसमें एक पॉपुलर फ्रंट बोल के एक तंजीम का क्या भी एक ताल्लुकात नहीं है, उसमें कुछ सम मेंबर्स भी था, मेंबर्स के ऊपर हम वो एक एक्शन भी लिया है। दूसरी एक बात है, ये RSS BJP है एक्चुअली एक टेररिस्ट पार्टी, टेररिस्ट तंजीम। ये दुनिया में ये अभी हमारे देश में कौन है महात्मा गांधी जी को कत्ल किया, कौन है एक ब्लास्ट कल्चर कौन सी तंजीम शुरू किया, ये सब RSS ने किया है। अभी एक पूरा देश में डिफरेंट इलाके में लिंचिंग चल रहा है ना, ये लिंचिंग इंसिडेंट एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट नहीं है। मैं वेरी क्लियरली बोलता हूँ, ये सारे लिंचिंग इंसिडेंट RSS ने प्लान करके ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ये RSS का एक इंद्रेश कुमार अभी क्या स्टेटमेंट दिया है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक कोऑर्डिनेटर का गाय का कत्ल कब स्टॉप होगा, उसी टाइम मुसलमान का कत्ल स्टॉप होगा बोल के, ये एक कंडक्ट ऑफ कोर्ट है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे रहा है, ये लॉ बनाने के लिए कोशिश चल रहा है, इसी टाइम वैसा एक स्टेटमेंट कैसे दे सकते? कितना गाय इधर कत्ल हो गया है, वो क्या भी एविडेंस नहीं है, लेकिन कितना मुसलमान इधर कत्ल हो गया है, कितना दलित को ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए ये एक्चुअली एक RSS का एक वेरी प्लान्ड एक एजेंडा है। सारे RSS ब्रांचेस को वो लोग डायरेक्शन दिया है, कहाँ ये UT इल्जामात से नहीं है तो एक रूमर से कत्ल कर सकते वो कर लीजिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है। कब तक हिंदू मुसलमान एक ही होगा, वो उसी तक वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते गए। इसलिए हिंदू मुसलमान के बीच में एक बहुत एक स्ट्रांग एक डिविएशन पैदा करने के लिए उनका प्लान एजेंडा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सबका एक गवर्नमेंट है, इसलिए वैसा एक क्रिमिनल्स के ऊपर एक बहुत एक सख्त से एक्शन लेना है। इसके साथ ये सारे हिंदू मुसलमान लोग हम एक ही साथ ई फासिस्ट के खिलाफ लड़ना बोल के मेरा एक रिक्वेस्ट था।